ठीक है, रिमूव करने जा रहे हैं, लिखिए समझे। यस ठीक है, क्या हमने बोला, एक्स्ट्रा बाइनरी ऑपरेटर रिमूव करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको डायग्राम पूरा बोर्ड में ऑक्यूपाई हो जाएगा, उससे बोर्ड हमारा चलिए। ठीक है, डायग्राम बार बार कह रहे हैं कि इसी हम कह रहे हैं ना, डायग्राम हम लोग अच्छा नहीं बन रहा, डायग्राम में कमांड बार बार कह रहे हैं, देखिए डायग्राम आप, ठीक है, आपको देखिएगा कैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ सारे बच्चे, ठीक है। एक्स्ट्रा बाइनरी ऑपरेटर, इसका मतलब कोई बच्चे बना सकता है। बाइनरी वर्ड हमने लिया है, ऑपरेटर्स मींस थोड़ा समझना चाह रहे हैं, ऑपरेटर समझ रहे हैं ना, कि जैसे होता है ना, आप लैब में जाते हैं तो ऑपरेटर्स में ये सामान, हाँ, तो एक्स्ट्रा बाइनरी ऑपरेटर्स में ये चीज की हम बात करेंगे कि लीवर है हमारा, ये लीवर है, लीवर बायोजूस का प्रोडक्शन करता है, बायोजूस का प्रोडक्शन करता है लीवर। तो यहाँ हम ये बात करेंगे कि बायोजूस कहाँ बन रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, कहाँ स्टोर हो रहा है, तो पूरे चीज पे हम बात करेंगे, ठीक है। हम डायग्राम बना रहे हैं तो देखिएगा, लीवर कितने लोग होते हैं मेनली? मेनली 2 लोग होते हैं, राइट लेफ्ट। ठीक है बेटा, मेनली 2 लोग होते हैं, और टोटल कितने होते हैं बेटा? 4 लोग। तो राइट और लेफ्ट लोग को बाइसेप्ट कौन करता है? इनफैंसिक, ठीक है, फासिकोम लिगामेंट। अब हम ये लीवर बनाया है, ये देखिएगा बोर्ड पे, ये हमारा राइट लोब है, ये हमारा लेफ्ट लोब है, ठीक है। अब देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, डायग्राम पे आप लोग देखिए, ये हमने डक्ट बनाया है, लीवर में बायोजूस बन रहा है तो वो डक्ट से ही जाएगा। तो यहाँ पर ये राइट लोब से जो बायोजूस बन रहा है, ये देखिए इसमें आ रहा है, इस डक्ट में आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, डॉट बनेगा अंदर दिखाने हैं। तो फिर ये दोनों डक्ट आगे जाके ये देखिए यूनाइट हो जा रही है, देखिए एक इधर से आ रही है, एक रोड और एक रोड इधर से आ रही है, दोनों कॉमन रोड हो गई, ठीक है ना, एकदम सीधी एक रोड हो गई। तो ये आपकी जो डक्ट है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो डक्ट है ना, ये यहां से लेके ये कहलाती है राइट हेपेटिक डक्ट। Right hepatic duct arising from right lobe of liver, ठीक है, ये आपकी कहलाएगी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। बोथ राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट यूनाइट कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये आपकी इतनी सी कॉमन हेपेटिक डक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी, ये तो हमारा लीवर है, ये कौन सी डक्ट है? राइट। हम एक कॉमन करके लिख दें, राइट एंड लेफ्ट दोनों ऐसे मिला के एरो से राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक लिख दें, हम ऐसे लिखते हैं, अगर तो नहीं तो अलग अलग लिख देते हैं, अलग लिख देते हैं। तो ये है बेटा राइट हेपेटिक डक्ट, और ये आपकी देखिए राइट हेपेटिक डक्ट हम दिखा दे रहे हैं कहां से कहां तक है बेटा, ये एरो से आप दिखाएंगे, ये आपकी राइट हेपेटिक डक्ट, ये हमारी यहां से लेके ये हमारी
ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, राइट हेपेटिक डक्ट। और मत बनाइए डॉक्टर साहब, मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं उसको पहले माइंड में सब रखिए, वो तो खुद अभी कहेंगे कि आप बनाइए। आप जो टीचर बोल रहे हैं टीचर के पास होंगे ऐसे, ठीक है। ये हमने बनाया, इसका पहले अपरेटस हम बात कर रहे थे लीवर की। ये हमारी राइट हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट दोनों हेपेटिक डक्ट की जो लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। 3 सेंटीमीटर, हम लोग में, हम सब में एडल्ट में 3 सेंटीमीटर की हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। ये आपकी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अब दोनों डक्ट कॉमन हो जा रही है, ये यहां से लेके यहां तक, ये भी 3 सेंटीमीटर की होती है, ये भी, यस, ये भी 3 सेंटीमीटर की होती है, ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर की बेटा, ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर की। तो ये कहलाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हो जा रही है, दोनों रास्ता एक साथ हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया कॉमन हेपेटिक, कॉमन कॉमन हेपेटिक डक्ट। भी कितने सेंटीमीटर की होती है? 3 सेंटीमीटर की। अब आइए कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये हमारा लीवर है, ये लीवर है, राइट लोब से एक हेपेटिक डक्ट निकल रही है, एक लेफ्ट लोब से निकल रही है। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों कॉमन हो जा रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर आने के बाद रन ऑन द राइट साइड, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट दाएं तरफ चलती है, राइट साइड, ना कि लेफ्ट साइड। तो यहां से आप देखिएगा, समझने की चीजें देखिए, एकदम डायग्राम अच्छे से समझिए, बार बार करें, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है। जब माइंड में आपके डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारा डायग्राम अच्छा बनता है। हम लोगों को कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर नहीं हो पा रहा, इसीलिए बार बार करें बेटा, कैसे टीचर समझा रहा वो देखिए। ये 3 सेंटीमीटर आप देखिए बेटा, यहां से ये देखिए ये दाएं तरफ एक डक्ट मुड़ गई, ये दाएं तरफ ये एक डक्ट देखिए, वही जो आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट है, फर्दर कंटिन्यू जा रही है, रन ऑन द राइट साइड। ये देखिए यहां से लेके यहां तक एक डक्ट आ रही है। तो इस डक्ट का क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट। सिस्ट वर्ड हमने लिया है गांठ से, CYS की सिस्ट कहते हैं गांठ, तो उसी से हमने लिया है इसका नाम सिस्टिक डक्ट। वो भी 3 सेंटीमीटर की है, देखिए तब हम इजी करके बता रहे हैं। तो ये आपकी, ये देखिए, जब हम लोग माइंड में जब डायग्राम बनाएंगे तो इतना ध्यान में हम लोग रख के चलेंगे कि रफली ये 3 सेंटीमीटर है, जितना बड़ा जितनी बड़ा लगभग ये भी होना चाहिए, लगभग 3 सेंटीमीटर ये भी होना चाहिए, ये भी, ठीक, कोई छोटा बड़ा हम लोग नहीं कर देंगे। तो ये आपकी कहलाएगी सिस्टिक डक्ट, यहां से लेके यहां तक। सिस्टिक डक्ट फर्दर कंटिन्यू टू नेक ऑफ द जीबी, यहीं से हमारा गॉलब्लैडर अटैच रहता है। ठीक, हम लोग कई बार हमने कहा था हमको 4 कलर का मार्कर चाहिए, तो 1-2 दिन रखे थे, कहाँ है और है मार्कर, लेते आओ भाई। तो उससे ना आप लोग अच्छा क्लियर हो जाता है, अपना टाइम वेस्ट होगा, छोड़िए, रखे रखिए, तो उससे फायदा होता है। 4 कलर का मार्कर यूज करते हैं तो इसका चीज क्लियर हो जाती है, दूसरे ब्लू कलर का, तो उससे आपको किसको रख लिया करिए नहीं, तो उससे फायदा हो जाएगा। बोर्ड पे देखिए, ये हमारी एक डक्ट सीधा चली आ रही है, ये चलिए, जो ब्लू कलर की वो हमारी सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। अब ये देखिएगा बोर्ड पे, ये सिस्टिक डक्ट है, ये देखिए बोर्ड पे, ये यहां से हमारी ये 3 सेंटीमीटर की बेटा, 3 सेंटीमीटर ये बेटा है, फिर हमारा यहां से
आ रहा है? ये गार्बेडर, ये बलून टाइप शेप का होता है गार्बेडर, ये हमारा गार्बेडर है ये, ठीक है, गार्बेडर, ठीक है। अब ये डक्ट फिर नीचे चली आ रही है, ये देखिए ये नीचे चली आ रही है, ये सीधी चली आ रही है बेटा, ठीक है, नीचे चली आ रही है। इस डक्ट का नाम है यहां से लेके यहां तक, ये कॉमन वाइड डक्ट, ठीक है, ठीक है, जिसको हम सीबीडी कहते हैं। ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसका रफली लूमेन 1 mm होता है, 8 या 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर। तो रफली हाथ से कितना हुआ, 0.8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 0.8 सेंटीमीटर, 0.8, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इतना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप इसी में से कुछ बच्चे एमएस बनेंगे या आप हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे तो वहां पर पेशेंट आएंगे, तो 1 सेंटीमीटर इतना ही हुआ रफली। हमारे पास तो मेजरमेंट स्केल नहीं है, रफली मान इतना है, तो उससे कुछ कम है मूवमेंट। तो वहां पर हम बात करते हैं, अभी आप पढ़ेंगे कोलोलेथेसिस, ये वर्ड सुना है, पथरी होती है, शाबाश। तो पथरी, तो हम पढ़ेंगे ये जो जीबी में स्टोन पाया जाता है, स्टोन वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम स्टोन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, ये तो हम जनरल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सुना होगा, जैसा कि इन्होंने बुक नेम आपका अंशुमन साहब ने कहा कि पथरी, तो पित्ते का ऑपरेशन आप लोगों ने सुना होगा ना, लेकिन ये सब ने सुना, पित्ते, ये सब जनरल टर्मिनोलॉजी, पित्ते का ऑपरेशन हुआ तो उसमें क्या होता है बेटा, ये हमारा इसमें बाइजूस होता है, तो बाइजूस हाईली कंसंट्रेटेड होता है। अगर ये सब आप लोगों ने क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ा हो तब इसलिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हाँ, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे, हाँ ठीक है, धीरे धीरे उसको वो धीरे धीरे कैल्सीफाइड, तो वो स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह किडनी में भी स्टोन हो जाता है, तो किडनी के पत्थर को हम लोग स्टोन नहीं कहेंगे, तो वहां पर जो किडनी में स्टोन होगा तो उसको कहते हैं कैल्कुलस। कैल्कुलस मींस स्टोन इन किडनी, कैल्कुलस, इसीलिए हम उसको रीनल कैल्कुलस कहते हैं, ठीक है ना बेटा। अब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, कॉर्टेक्स में देख रहे हैं, अभी आपने पढ़ा कि रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मेडुला है, रीनल पैरामिड है, ठीक है, पत्थर कहां पर है, तो आप उसमें देख रहे हैं कि गुर्दे में एक पत्थर है, तो सिंगल स्टोन है तो उसको बोलते हैं कैल्कुलस। मोर 2 और मोर देन 2 को बोलेंगे कैल्कुली, ठीक है। इसी तरह बेटा इसमें जो पत्थर होता है तो उसको कोलोलेथेसिस बोलते हैं। इसको बोल दो, इसके बारे में बुलवाते हैं, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन क्या लिखा, कोलोलेथेसिस, कोलोलेथेसिस, हाँ ठीक है। तो स्टोन ऑफ जीबी, हाँ ठीक है, जो कार्बेडर में जो स्टोन होता है तो उसको ये बोलते हैं, ठीक है। हम बता देते हैं, फिर डायग्राम बना रहे हैं, ये चीज हमने बता दिया। लूमेन हम समझा रहे थे, क्या हुआ, भूख लग रही है, अब खाना खा लीजिएगा। तो हम बेटा समझा रहे हैं, हम लूमेन की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हम फोकस करते हैं कि यहाँ हमारा क्लियर हो तो बहुत क्लियर। हमने लूमेन की बात की, लूमेन कहते हैं इनर डायमीटर को कहते हैं, अंदर के डायमीटर को जो लूमेन कहते हैं,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनर डायमीटर को लूमेन करते हैं। हमने बोला कि 8 mm लूमेन है। तो अल्ट्रासाउंड में आपने देखा कि इसमें पत्थर है, गालमीडिया में ऐसे ठीक है, पत्थर है ये। तो आप डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, दिखाते हैं, तो फिजिशियन एमडी को दिखाते हैं तो वो कहता है ठीक है अल्ट्रासाउंड में है, तो अब वो पत्थर आपका निकल जाएगा, हम दवा चलाएंगे पत्थर निकल जाएगा, सुना होगा आपने। यस, फलाने का पत्थर नहीं निकल पाएगा तो आपका अल्टीमेटली ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वो किस यहाँ पे डॉक्टर बोलता है, सर्जन बोलता है, वो किस यहाँ पे बोलता है, लूमेन के इस बात से बोलता है। अब आप समझ सकते हैं कि अब इसके अंदर पत्थर है, अब इसके अंदर पत्थर 11 mm का पत्थर है, तो ये दवा से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे। जल्दी बोलो, नहीं होगा तो हम तो नहीं देख रहे हो, मैं चेक कर रहा हूँ। सर नहीं होगा तो बोलिए ना, तो ये नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम आपसे 2 to the 5 बोलेंगे, आप सुनेंगे कि टीचर बोल रहा है, आप हमारा काउंटर करो ना। जाओ, मतलब यही हम आपसे कहना चाह रहे थे, बोलो आपको बोलना नहीं सर। हाँ, तो अगर 8 mm का पत्थर है तो वो आराम से निकल जाएगा। हाँ, 8 mm का बेटा 0.8 सेंटीमीटर का आराम से सीबीडी से निकल जाएगा। और निकलने पर कहाँ तक पहुंचेगा और किस रास्ते से बॉडी से निकल जाएगा, बताओ तो कोई बच्चा। यूरेथ्रा से। एकदम तुम लोग सब हम पूछना चाहते हैं, तुम लोग कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है काबिल हो। आज स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं अंगूठा छापो, गाल बेटे को पेशाब से क्या रिलेशन, वही कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग अच्छा नहीं पढ़ना चाहते, तो इसीलिए बेटा माइंड अप्लाई करो बेटे। बच्चों ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है ये बेटा, ये लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। फिर लीवर, फिर ये हमने उस दिन आप लोगों को समझाया था कि ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में ओपनिंग होती है, तो सब भूल जाते तो क्या बताया कि टीचर को अच्छा पढ़ाने के फायदे ही नहीं है। हिपैटोपैंक्रियाटिक एंकुला में बताया था, हेपर से इसका आ रहा है और पैंक्रियास से ठीक है, हिपैटोपैंक्रियाटिक एंकुला बताया था। तो दोनों की ओपनिंग ड्यूडेनम के किस पार्ट में होती है, सेकंड पार्ट में। तो इसकी जो चीज है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में आ जाएगी, फिर ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से फिर आगे थर्ड पार्ट होते हुए कहां पर आगे जाएगी, जेडेनम होते हुए, फिर उसके बाद फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए रेक्टम होते हुए स्टूल करके पखाने में करके स्टूल पखाने एनस से बाहर आ जाएगा बॉडी से, और यूरेथ्रा दूसरा रास्ता। हाँ, इसीलिए कहते बेटा तो अच्छे समझो, बाद में तुमको एहसास होगा कि नहीं उसको हमको अच्छे समझना चाहिए, टीचर समझा रहे हैं हमने अच्छे समझा नहीं, तो फायदा आपको होगा। तो 8 mm का अगर स्टोन है तो वो हमको पता है इसके लूमेन 8 mm में बेटा आराम से निकल जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गए ना। इतनी चीज मैं बोलता हूँ सब आपको दिमाग में रखना होता है, आप दिमाग में नहीं रखते हो। एक मिनट पहले मैं बोल के गया था, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है बच्चों। ये हमारी देखिएगा एरो में बना के दिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी 8 सेंटीमीटर की है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। हम इसको सीबीडी लिख देते हैं अभी। यस सर। ठीक है, सीबीडी। अब देखिए जैसे मैं समझा रहा था, अब ये सीबीडी जो है, अब देखिएगा टीचर जैसे डायग्राम बना रहा है तो आप लोग इसी तरह बनाइए, आप लोग बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका क्या नाम है,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डक्ट है, इस डक्ट का क्या नाम होगा? पैंक्रियास है। ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट अराइजिंग फ्रॉम पैंक्रियास, पैंक्रियास है बेटा। ये बेटा पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये बेटा कॉमन बाइल डक्ट है। ये और ये इधर से आ रहा पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस और इधर से आ रहा आपका बाइल जूस, और दोनों देखिए कॉमन प्रोसेस से यहाँ पर गुजर रहे हैं। ये यहाँ पर मिक्स हो गया, बाइल जूस भी यहाँ पर पाया जा रहा और पैंक्रियाटिक दोनों मिक्स हो गया। तो अब ये कॉमन हो गई, ये रास्ता यहाँ पर कॉमन हो गया। तो इसलिए इस रास्ते को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम बोलेंगे हाँ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। जब इतनी समझ गए सर। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, तो दोनों का नाम हमने कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये आपकी कहाँ पर ओपनिंग होती है? ड्यूडेनल वॉल। हमने डायग्राम आपको बताया था ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट में, पहले ड्यूडेनम कराया था, समझाया था। ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में इसकी ओपनिंग होती है, तो ड्यूडेनल वॉल है, ड्यूडेनल वॉल, ड्यूडेनम की दीवार। तो ये हमारी ये ड्यूडेनल वॉल है, ये हमारी और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाम है हिपैटो ठीक है ना, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। हो गया बेटा। इस पूरे को हम बोलते हैं, देखिए कहां से बन रहा है, पूरा कन्वे होते हुए अल्टीमेटली कहां पर आके ड्रेन हो रहा है? पाइप जूस, और इसकी ओपनिंग कहां हो रही है? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है बेटा, सारी चीजें मैं बता दिया, सबका डायमेंशन बता दिया। एक बहुत बड़ी चीज है सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आप लोग सर्जरी पढ़ेंगे फाइनल ईयर क्रॉप में, है ना आप लोग सब्जेक्ट में, ठीक है। सर्जरी पढ़ेंगे तो वहां पर सब चीज की जरूरत पड़ेगी सर्जरी में, शब्द में बहुत बड़ी चीज है बेटा। देखिए ये आपकी ये कौन से डक्ट है हमने लिखा, ये नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, ये हमारी सिस्टिक डक्ट है, CYSTIC, ठीक है। सिस्टिक डक्ट सारे नाम हो गए ना, ये हमारा पता ही है, ये है जीबी, सब नाम हो गए ना, लीवर, ये कुछ छूट तो नहीं थी, कॉमन हेपेटिक, इसका नाम नहीं लिखा ना, नहीं कॉमन सब हो गया, सब हो गया। अब एक बहुत बड़ी चीज समझा दें, यहाँ तक तो क्लियर है, लीवर से दोनों टक्का नहीं बेटा, ये फिर कॉमन हेपेटिक ये भी क्लियर हो गया। तो जीबी के पास आप जाइए, गॉलब्लैडर के पास जाइए, गॉलब्लैडर कौन सी डक्ट अटैच है? सिस्टिक डक्ट के थ्रू ही तो गॉलब्लैडर अटैच है। जो गॉलब्लैडर हमारा होता है, बलून शेप का गॉलब्लैडर होता है। गॉलब्लैडर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फंडस, बॉडी, नेक। ये हमारा गॉलब्लैडर है। तो ये गॉलब्लैडर की जो नैरो पासेज है, नैरोएस्ट पार्ट यही तो है, ये हमारा गॉलब्लैडर की नेक कहलाती है। ये यहाँ से अटैच है आपकी सिस्टिक डक्ट, गॉलब्लैडर की नेक कहलाती है बेटा। ये पूरा मेजर पार्ट है बॉडी ऑफ जीबी, बॉडी ऑफ गॉलब्लैडर। और ये जो पार्ट है ये आपका फंडस ऑफ जीबी, फंडस ऑफ गॉलब्लैडर। फंडस हम बता ही चुके थे, बार बार आ रहा है, कोई बच्चा बता दे मीनिंग, मतलब वाइट डोम शेप फंडस इसको कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बेटा अच्छा मेडिकल के स्टूडेंट बनोगे तो हर चीज को मीनिंग पता होना चाहिए। फंडस हम बहुत अच्छे से समझाया, 10 मिनट मैंने एनर्जी लॉस करके समझाया था। इतनी एनर्जी लॉस करके समझा रहे तुम लोग फायदा नहीं उठा रहे हो। माइंडेड लोग के बगल में जो छोटा सा पॉइंट होता है उसको फंडस हम लोग फंडस कहते हैं। फंडस कहते हैं इसको मतलब बताओ। एक्सपेंडेड पार्ट जो होता है उसे फंडस कहते हैं। हाँ अब तुम थोड़ा पहुंची।
फंडस मतलब औरत है प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट है तो हम कंसल्ट करते हैं, जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, फीमेल डॉक्टर को दिखाते नहीं है, तो डॉक्टर बताते हैं 3 महीने के बाद वो बच्चा है, बच्ची की पोषण क्या है, वो कैसे देख के बताती है। एक चीज एग्जामिनेशन की ईडीडी बताती है, ईडीडी शायद आप समझ सकती हैं इसका फुल फॉर्म, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, कब बच्चा पैदा होगा, ईडीडी इसको बोलते हैं। तो ठीक है, अभी सब पढ़ाएंगे, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो, तो मैं बहुत लेक्चर दूँ। मेरे बच्चे नहीं है। तो प्रेग्नेंट होने ने वहाँ पर क्या लेडी डॉक्टर क्या चीज देखता है, वो हाइट देखती है। अब उसका एब्डोमेन यहाँ पर है, तो 9 मंथ को 3 ट्रिमेस्टर में डिवाइड करते हैं, तो ठीक है, 3 महीने के बाद उसका पेट थोड़ा सा इतना निकला, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, देख लो, हंस लो, बाद में तुमको कोई देने वाला नहीं है जितना मैं दे रहा हूँ, हंस निकाल दोगे जो लेना, ठीक है। 1 महीने तक इतना हुआ, अब 9 महीने में और निकलेगा नहीं, और नहीं निकलेगा, 9 महीने में कम हो जाता है। ये सब चीज लोगों को कौन बताएगा? अब तुम लोग ये समझो भाई 7 मंथ में बढ़ गया, 8 महीने में और निकला, ये अब 8 के बाद 9 में और निकलना चाहिए, और नहीं निकलेगा, हल्का कम हो जाएगा। वो मालूम है क्या होता है, वो साइड से फैलता है। फिर हम डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर नापती है, इंची टेप से जहां से जाता इतना उसका एब्डोमेन निकला, रियल एब्डोमेन यहाँ था और यहाँ पर हो गया, तो इसको बोलते हैं फंडल हाइट। तुम्हारा 20 नंबर क्वेश्चन सर्जरी में आएगा फाइनल में, डॉक्टर साहब मेरी बात एक याद करके रखना, मैं बोल के चला जाऊंगा, मेरा नेचर है, उस वक्त तुम कर लो 20 नंबर का आएगा, व्हाट इज फंडल हाइट, पूरा डायग्राम बनेगा सर्जरी में, 20 नंबर का आएगा, तो इसको बोलते हैं फंडल हाइट। फंडल FUNDL बोलो यार, फंडल फंडल, ठीक है। तो फंडस हमने पूछा, फंडस की स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? स्टमक में खाना, अभी हम भूखे, जैसा कुछ बच्चे भूखे, भी खाना मिलेगा सबको, वो नहीं खाया होगा ना, हमने भी नहीं खाया, हमें नाश्ता भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया, मेरे पास क्या किया हो, हमने वो भी नहीं किया। तो हम लोग का स्टमक हालो स्टेज से है। अभी हम खाना खाएंगे, कोई हमारे उसी में कोई 17 रोटी खाएंगे, कोई 20, अभी जाके कैंटीन में कोई 12, 4, तो अब उसकी स्टमक बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड होगा, उसी को फंडस कहते हैं। तो फंडस का फिर मीनिंग समझ लो, इतने जैसे स्ट्रेंथ है, फिर आज बोलते जा रहा हूँ, रखो ना रखो। फंडस का मतलब होता है बेटा, फंडस का मतलब होता है फास्ट एक्सपेंशन। इसीलिए हम लोग जो पढ़ते थे अपने टाइम में, चीजों को देखते रहते थे, हल्का सा पेन से लिख लेते थे ऐसे ऐसे, तो हम लोग फास्ट एक्सपेंशन। फंडस हर जगह फंडस आएगा, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब है हमारा, इसी में पेशाब इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब हर वक्त, तो नेफ्रॉन किडनी थ्रू हर वक्त फिल्टर होकर पेशाब भर रहा है, उसकी कैपेसिटी 450 ml होती है। यार हमको देखो ना, बाहर देखो, बाहर मत देखो ना, जब जा रही तो हमको देखो, तो यूरिनरी की कैपेसिटी होती है 450 में, 450। तो पेशाब हमने स्पेल आउट कर दिया, अभी गए हमने टॉयलेट अटेंड किया, पूरा पेशाब निकल गया, ठीक है। अब धीरे धीरे पेशाब बढ़ रहा, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा, वो तो हर वक्त अपने काम पे लगाइए बेटा नेफ्रॉन, तो अब पेशाब बढ़ता जा रहा है, तो अब वो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर था यूबी, अब वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है। अब फिर आपने स्पेल आउट कर दिया पेशाब, फिर वो अपनी ओन रियल पोजीशन पे आ गया, जितना एक्सपेंशन हुआ वही फंडस कहलाता है। रियल साइज से जो एक्सपेंशन हुआ, बार मैं बोल रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूबी बेटा, जैसे ये यूबी है, ये हमारा है, फंडस हर जगह आएगा बेटा, बार मैं बोल रहा हूँ, फंडस फंडस फंडस, अभी मैं यहाँ से भी बताया, तो ये क्लियर हो जाएगा, आपकी सारी चीज क्लियर होती जाएगी, मेरा ये नेचर होता है। ये बेटा है यूबी है, तो अब देखिए हम, अब ये देखिए ये पेशाब है, अब ये देखिए
ठीक है, फॉल्स है, रियल नहीं है। देखो रियल तो ये है इसकी बाउंड्री, तो यहाँ से लेके ये जो जितना एक्सपेंशन हुआ यही आपका फंडस कहलाता है। नहीं मतलब कोई भी चीज का इस्तेमाल पाओ, ये इसका भी है, समझ गए। अब बार बार पूछे कि फंडस का मतलब हो गया फास्ट एक्सपेंशन, फैलाव। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब इसमें एक बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज है। इस पे देखिए आपको सिस्टिक डक्ट दिख रही है, अच्छे देखिए सारे बच्चों को दिख रही है। इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर। उस पे कुछ अच्छे से देखो, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है सिस्टिक डक्ट में। देखिए दिस सिस्टिक डक्ट में कुछ समझ में आ रहा है। यस सर, फंडस बना हुआ है सर, वो थोड़ा सा एक्सपैंड किया हुआ वहाँ पे। नहीं क्या ये मतलब उसमें देखिए अच्छे से, उसमें आप सिस्टिक डक्ट में देखिए कि जो सिस्टिक डक्ट है, जो नीचे की बाउंड्री है, उसमें लोअर प्रोजेक्शन है, लोअर प्रोजेक्शन जस्ट लाइक पाउच शेप दिख रहा है। यस सर। सिस्टिक डक्ट में लोअर बाउंड्री में, अपर में नहीं, देखिए लोअर बाउंड्री में एक पाउच टाइप का, एक थाली टाइप का दिख रहा है, जिसको लोअर प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छे से देखिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्ड मैन पाउच। HA अभी लिख देंगे, अभी डायग्राम में लिख देंगे HART, अभी लिख देंगे। ये देखिए क्या है, ये देखिए, ये लोअर प्रोजेक्शन है नहीं है, ये बेटा ये इसको बोलते हैं, आप लिख रहे हैं हार्ड मैन पाउच। बार बार बोलवाता हूँ, हार्ड मैन पाउच बोलो तो बार बार, तो फिर आप नहीं याद हो जाएगा। स्पेलिंग है HART और कॉफी S, जैसे मैकबर्नीज थे वही, तो ऐसे आता जाएगा बेटा। देखिए हम ये देखिए, ये है, हम ऐसे करके देखिए HART हार्ट, हार्ट मैन, ठीक है। हार्ट मैन पाउच, ठीक है, हार्ट मैन पाउच, ठीक है। याद को पढ़ा चाहिए किताब में डेली, जरा आप अभी पढ़ा के लेते हैं हार्ट मैन पाउच क्या है, तो आप जाइएगा बीडी चौरसे साहब की किताब निकालिएगा, उसमें बेहतरीन दिया है, ठीक है, सब कुछ दिया है। तो हमको थोड़ा सा हल्का कंफ्यूजन हो रहा है। हार्ट HART और शायद है, देख लीजिएगा। हार्ट मैंने लिखा सही लिखा, ठीक है। क्या लिखा मैंने, क्या चीज है, हार्ट मैन पाउच। अब इसकी खासियत मैं बता रहा हूँ, स्पेशलिटी क्या है। ये हार्ट मैन पाउच है, भगवान ने दिया है, तो कुछ वजह से दिया होगा भगवान ने, ऐसे नहीं देता, हर चीज का इंपॉर्टेंस है। हार्ट मैन पाउच ये है बेटा, इसका कुछ एप्लीकेशन बता सकते हो, दिमाग लगाओ। हार्ट मैन पाउच है, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाइए। नोबेल का नाम तो नोबेल थोड़ा ज्यादा हुआ ना, यहाँ पे ज्यादा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं, देखिए हमको, देखिए मत देखिए, अगर लिख देंगे, देखिए हमको हार्ट मैन पाउच, तो हम कितनी बार एक चीज को 8-9 बार हम बोलते हैं, आप ये मालूम है क्या चीज है बेटा, ये जो है कोलेथेसिस, जो पथरी होने का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा कारण है। ये अगर ना होता तो पिछले भी जो आप लेबर कम्युनिटी में बोलते हो ऑपरेशन, तो वो हमको कराने की जरूरत ना पड़ती। चक्कर ये है कि यहाँ पर समझाने के लिए, जैसे ये स्टोन का फॉर्मेशन हो गया धीरे धीरे, अब ये स्टोन, अब जब हम कोई चीज फैटी चीज खाते हैं, जैसे ट्यूबवेल में पहुंचता है, पूरा पढ़ाया था, तो इधर से बाइड्यूस आता है,
बायजूस का एप्लीकेशन तो हमने बताया था ना आप लोगों को, ये तो फिजिकल एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, मेरा काम नहीं है ये सब बताना, लेकिन मैं जरा सा बता देता हूँ 50 ग्राम कि बच्चे लोग मुझे 50 मेरी ड्यूटी नहीं है। तो जो बायजूस की रिक्वायरमेंट तभी तो होती है जब फैटी चीज आप खाते हैं, तो फिर यहाँ से बाय स्टोर रहता है बायजूस, इसमें गार्बेडर है, इसकी कैपेसिटी होती है तकरीबन ऑलमोस्ट 40 ml। आप हम सब में इस वक्त अगर देखेंगे 40 ml बायजूस हम लोग का पड़ा है सबका, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है अबाउट 40 ml। अगर रफली लेंगे तो 30 to 50 ml, 30 से 50 ml इसकी कैपेसिटी होती है गार्बेडर में बायजूस की। तो जब जरूरत पड़ी तो इसमें तो बायजूस निकला, फिर आने के बाद सीबीडी से होते हुए इम्पेक्टोपेडियाटिक डक्ट से होते हुए ट्यूबेलर में पहुंच गया। ठीक है, ये तो आपने यहाँ पढ़ लिया। तो अब इसमें जैसे सपोज करिए स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, अब ये बायजूस के जरिए आ रहा है, मतलब यहीं से तो बायजूस आ रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तो यहीं से तो जाएगा ऊपर, यहीं से तो फंडस में भरा है, तो जा रहा है और फिर जाने के बाद नीचे गड्ढा है और वो गड्ढे में अटक गया, फंस गया, अब वो आगे कहाँ जा पा रहा है? अब आगे जा पाएगा? जैसे फर्श है, जमीन है, तो जमीन में कहीं गड्ढा होता है, नालियों में कुछ पड़ गया, नाली में गड्ढा है, अब लाख तुम बाल्टी पानी डालते हो, बहता है? तो बात समझ गए? तो यह हार्ट माउंट, ठीक है, तो हार्ट में मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गॉल स्टोन, द हार्टमैन पाउच इज ए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गॉल स्टोन। समझ गए? ये बहुत बड़ा फैक्टर गॉल स्टोन का है, तो हार्टमैन पाउच बता दिया। ठीक है, अब डायग्राम बना के उतार लीजिए, चाहे फोटो लीजिए, अपनी बात जल्दी से भी बनाना चाहिए। सर वो हार्ट्समैन पाउच है तो उसका कुछ बेनिफिट भी होगा तभी तो प्रेजेंट होगा, है? बेनिफिट नहीं है उसका बस। हाँ, मतलब बेनिफिट क्या, मतलब वही कह रहे बेनिफिट मतलब वही है कि इसमें यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर कोई भी चीज आ रही है तो यहीं से भी जा भी रही है, तो इसका ज्यादा डिसएडवांटेज है। जैसे अपेंडिक्स का कोई एडवांटेज है अपेंडिक्स का नहीं, ले लो, आप मेरे लिए फोटो ले लीजिए, ले लिया, फिर आप फेयर कॉपी देखेंगे। मेरा वो नेचर नहीं है पढ़ा के आगे चले गए, रोज अभी तक शायद कोई भी कॉपी चेक नहीं किया। कौन सी, कहाँ से आते बेटा? जौनपुर। अच्छा, इंटर कब किया था आपने बेटा? इंटरमीडिएट पास कब किया? 21। कितना परसेंट था? सब बच्चे हमसे अच्छे हैं, चलिए शाबाश। जल्दी सर वो